नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, थंबनेल पर क्लिक कर ही लिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हैं। चलिए सबसे पहली जानकारी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 100 स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य सड़कों को विकसित करने के उद्देश्य से फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। देखिए ये जो समीक्षा आपको लग रहा होगा कि प्रतिदिन अलग अलग बैठक होती है, समीक्षा होती है, लेकिन हमने ये जानकारी आपको इसीलिए दी है क्योंकि इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है? हालांकि यह इसमें थोड़ी जानकारी है कि यह सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए इसको शुरू किया गया। लेकिन फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के बारे में आप अवश्य पढ़िए। एक शायद शॉर्ट वीडियो भी हम इसके बारे में बनाने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 1800 से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकायों का पता चला है। कहाँ पे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ की ताला रेंज में अन्वेषण के दूसरे चरण के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई 11 गुफाएं सामने आई हैं, है ना। मतलब एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उस जगह के लिए, है ना। 1500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं वहाँ पे और 1800 साल से 2000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकाय हैं, जो कि एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा उनके उत्तराधिकारी का फैसला करने के लिए गठित एक समिति ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया। देखिए, हाल ही में एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, परंतु एक समिति का गठन किया गया था उनके उत्तराधिकारी का फैसला करने, उनके बाद कौन इस पद पर आएगा, है ना। तो उन्हें ऐसा कोई नज़र नहीं आया पार्टी के लिए और उन्होंने इनके इस्तीफे को खारिज कर दिया। पवार ने हाल ही में आई थिंक 2 मई को ऐसी घोषणा की थी कि वह एनसीपी के प्रमुख के रूप में अब पद छोड़ देंगे, जिसकी स्थापना उन्होंने ही की थी 1999 में, और सार्वजनिक जीवन से वो सेवानिवृत्त नहीं हुए, है ना, सार्वजनिक जीवन से, लेकिन उनके इस्तीफे को खारिज किया गया है। इससे आप ये बात को ध्यान रखिए और इसके बारे में समझिए कि आवश्यक नहीं है कि किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो अपने पद से निकल ही गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस्तीफे को खारिज किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूएई सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हाल ही में यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट सरकार ने मशीन कैंसी 2023 ऐसे नेम से एक शिखर सम्मेलन, एक समिट का आयोजन किया। ये पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैंसी कंपनी के बीच एक साझेदारी में दुबई में भविष्य के संग्रहालय में हुआ था। मशीन कैंसी एक कंपनी का नाम है और इससे आप समझ सकते हैं कि एआई से ये वो कर रहा है। मशीन्स कैन सी मतलब जो मशीन्स हैं वो भी देख सकती हैं, और ये एआई और इन्हीं सारी चीज़ों से है ना। इस नाम को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। हाल ही में आयुष्मान खुराना को वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यदि मैं इस कंपनी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके बारे में प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं देखा ज़्यादा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अभिनेता नींद के स्वास्थ्य और आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में भी ब्रांड की मदद करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर आप सभी लोगों को पता है अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, और आयुष्मान खुराना को वेकफिट इनोवेशन ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को।
जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में प्रथम पुरस्कार जीता है। देखिए, संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आ रहा है और हर साल जवाहर नवोदय आपको पता होगा कि पूरे देश में अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग ज़िलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, है ना। उन्हीं के बीच में ये सिर्फ होती है, और भी होती है, लेकिन इस प्रतियोगिता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये केवल जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच ही होती है। और इस बार इसको जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल ने जीता है 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान सबैंक ने देश के पहले चैट जीपीटी प्रतियोगी गीगा चैट के रिलीज़ और परीक्षण चरण की घोषणा की है। देखिए, रूस का जो सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान है सबैंक, इन्होंने चैट जीपीटी, आपने नाम सुना होगा, इसका एक प्रतियोगी, मतलब इसी के जैसे काम करने वाला एक कॉम्पिटिटर गीगा चैट के रिलीज़ और परीक्षण चरण की घोषणा की है। ये वाकई में एक चौंकाने वाली खबर है। माफ़ कीजिए, ये सबैंक नहीं है, ये सबर बैंक है। इसका दावा है कि गीगा चैट की नवीनता अन्य विदेशी तंत्रिका नेटवर्क की तुलना में रूसी में अधिक समझदारी से संवाद करने की क्षमता है। मतलब रूसी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जो रशियन लैंग्वेज है वो समझ सकेगा। अच्छी बात है। बाकी अभी तो हमारा इसमें कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, जैसे जो होता है फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य देंगे यदि इम्पोर्टेंट होगी तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।